Hello, my name is Udit Hinduja and I am reporting for The Print with my colleague Suraj Bisht. We finally reached the town of Dharali, which saw the flash floods that completely devastated the town. As you can see behind me, there is silt that has completely formed and submerged large parts of the town, including the market area. It was extremely sudden. People had no idea that this was happening. The people from the town who were at a slightly higher height were whistling to try and gain the attention of the people who were down below. There are people who are still missing. The National Disaster Response Force is over here and they are conducting search and rescue operations. Sniffer dogs are down below along with some construction equipment. So, rescue operations have been taking place over the past couple of days. Most of the people who are injured or who are tourists have been evacuated through these helicopter rides that are shuttling between different locations. But there is still a lot of work that has to be done over here. A lot of people are still missing, and these operations will still take a while because, as you can see, the silt and the entire area has been completely submerged. The silt is quite deep as well, so it'll take a while for any bodies or any people to actually be recovered from this area. सर नमस्कार, मेरा नाम सुरेश पवार है और मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। और ये देख रहे हैं, ये मेरा मकान है जो कि 5 तारीख को फ्लड में ये पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है। ये फ्लड जो है दिन के लगभग 1:20 के लगभग आया था और उस समय हमारा लंच टाइम था। जब हम लंच कर रहे थे तभी अचानक ये फ्लड आया और हम भाग के उस चट्टान की तरफ चले गए और जिसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे मकान पूरी तरह से तबाह हो गए और नीचे साइड जो फ्लड आया है इसमें हमारे बगीचे, हमारी खेती सारी बर्बाद हो चुकी है। हमारे होटल्स, आप पूछ नहीं सकते कि क्या क्या हमारे साथ हुआ है। वो तो शुक्र हुआ कि हम इस चट्टान के ऊपर चले गए, नहीं तो हम भी इस चपेट में आ सकते थे। और सर, अभी आप क्या करोगे? आपका काम क्या था? सर मेरा मुख्य काम बागवानी था और हमारे नीचे साइड बगीचे थे और जो काफ़ी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद अब हमें सरकार कहाँ विस्थापित करती है, हम पुनर्वास चाहते हैं और हम अब यहाँ रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं होती है तो अब फ्लड जो है काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। नदी जो जल स्तर काफ़ी ऊपर उसका आ चुका है। पहले ये नदी कम से कम 30 मीटर गहराई पे थी, लेकिन जो अब इसमें मलबा इतना भर गया कि पानी सीधे अब घरों के अंदर आएगा। और सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में सर मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरे बड़े भाई है और मेरी वाइफ है, मेरे चाचा जी हैं। वो सब अब नीचे चले गए हैं। उत्तरकाशी 6-7 तारीख को नीचे चले गए। कैसे गए नीचे? वो आर्मी के द्वारा हेलीकॉप्टर्स की सेवा के द्वारा नीचे पहुंचाए गए। और अभी आपका काम जो है, जो खेती का काम है, अभी उसका क्या होगा? वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो आप भविष्य में क्या करोगे? आपने कुछ सोच लिया या? नहीं, भविष्य में तो हम अपनी बागवानी की तरफ और फोकस करेंगे और क्या कर सकते हैं। एप्पल्स। एप्पल्स। मेरा नाम रजत पवार है, मैं यहीं का ही हूँ, इसी गांव का ही हूँ। और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मैं यहीं पर ही था। आप यहाँ पर की लोकेशन दिखा सकते हो। हम लोग पूजा देवता की पूजा में बिजी थे, तो मेरे दोस्तों ने मेरे को कॉल वॉल करा था कि नीचे आजा करके, होटल पे आजा, हम लोग आजा करके नीचे ना, तो उसके बाद चलते हैं मेले में करके। तो अगर हमें पहले से पता होता कि ये इतना बड़ा फ्लड आ रहा है तो क्या पता हम उनको बचा पाते। यहाँ पर एकदम से सडनली ब्लास्ट टाइप का इतना बड़ा साउंड था वो कि वो अभी तक भी मन और दिमाग में कंपन पैदा कर देता है। तो उसके बाद मैं इधर ऊपर की तरफ भागा, पहाड़ की तरफ भागा, तो मैंने पीछे देखा तो होटल वगैरह सारा बह गया था मेरा। और मुझे लगा मेरे घर वाले तो नहीं बह गए करके, मेरे ताऊ जी, चाचा जो हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो नहीं बह गए। फिर मैंने देखा कि पीछे की तरफ मुड़ा मैं तो मेरा घर भी बह गया था, पर मेरे घर वाले सुरक्षित थे। मेरी बुआ का लड़का जो यहीं था, पहले तो मेले में ही आ रखा था, फिर बाद में वो दुकान की तरफ गया, वो भी बह गया। मेरे क्लासमेट थे जो सारे, वो भी चले गए। अगर क्या ही बोलना इसके आगे, कुछ बोला नहीं जा रहा। तो सर, अभी आपकी क्या इच्छा है सरकार से? कोई इच्छा है या आप भविष्य में क्या करना चाहते हो? आप यहाँ इसी गांव में रहोगे या कहीं और पे जाओगे आपकी फैमिली के साथ? फ़िलहाल तो मेरी सरकार से यही अपील है कि हमें पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम हमारा शुरू किया जाए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग रह तो साथ में रहे पर इधर डर ही लग रहा है अब। तो हम चाह रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह मिले जहाँ हम रात को ढंग से सो पाए, क्योंकि यहाँ पर हम रात को ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं। डर ही इतना बैठ रखा है हमारे मन में कि हम क्या ही करें। और जैसे हमारे इनकम का सारा सोर्स जो हमारा होटल वगैरह से आता था या सेब के पेड़ों से आता था, बगीचों से आता था, तो वो तो सारा हो गया, तहस नहस हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार चाहे हमें 4th क्लास में लगे, पर परिवार को जिनका पूरा घर वार बह गया या फिर जिनके घर में अब
जैसे मेरे दोस्त लोग वगैरह थे, मेरे बड़े भाई लोग वगैरह थे, उनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनकी आर्थिक स्थिति के लिए सरकार उनके घर से एक लोगों को रोज़गार दिलाए, मतलब परमानेंट रोज़गार दिलाए। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरियों में 4th क्लास में चाहे किसी में भी लगाए, मतलब ताकि उनका घर चल सके। क्योंकि आप अगर उनके घर जाओगे तो उनके घर में स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो रखी है। हमारा तो चलो हम अभी बचे हुए तो हम यहाँ पर हैं, अब जिनके घर में कोई है ही नहीं तो वो क्या ही करेंगे वो लोग ना। जी मेरा नाम जसंदे है, मेरा पति का नाम धर्मेंद्र। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय मंदिर में जा रखा था, समेश्वर देवता के मंदिर में पूजा था, मेले भी था, वो सब पूरे गांव के लोग वहाँ जा रखा था। अगर घर में रहे तो एक भी नहीं बचते, खाली हमारा मकान गई, हमारा मकान नहीं, छत बच रहे, सिर्फ सामान सुमन सब कुछ बर्बाद, गाय बछड़ी सब बर्बाद। वो भगवान की कृपा ये है समेश्वर देवता के मंदिर की, इसने हमारी जान बचा ली है, हमको नई जिंदगी दी है। और सरकार की तरफ से भी हम ये चाहते हैं कि भगवान सरकार नहीं होते हम तो भूखे से मरते। हमारे खाने का रहने का यहाँ पे सब कुछ कुक लगा रहा है, खाना बन रहा है, हमें बने खाना मिले। 1-2 दिन हमने अपने आप बनाए, परसों से कुक आ रखा, हमको अच्छे खाना मिल रही, टाइम से खाना मिल रही, टाइम से चाय मिल रही, टाइम से भोजन मिल रही, कोई हो परेशानी नहीं। अब एक ही हो ही सरकार से निवेदन कि हमारे लिए जल्दी से मकान बनाइए, बस ये कृपा है। हम सरकार के धन्यवाद कर, इतनी सारी मदद कर रहे हैं हमारे साथ। छती बच रखा, सिर्फ पूरे मकान डूब रखा, आगे से देखो पूरे डूब रखा, खाली छत बचा। बहुत गहरी थी नदी, बहुत गहरी नदी थी, पुस्तक लगा रखा था सरकार द्वारा, कुछ नहीं लगा। ये भगवान हमें समेश्वर देवता की कृपा है, हम सब सुरक्षित है, ये इनकी कृपा है। अगर इनका मिले नहीं होते एक भी नहीं बचते, इस गांव में एक इंसान में नहीं बचते। इस समेश्वर देवता ने बचाया, उसका मेला था उस टाइम, फिट 1:30 बजे ये हादसा हुआ। किसी ने खाना भी नहीं खाया, जब पूजा हो रही थी खाना कहाँ से खाना था, खाना भी नहीं खाया, खाना हमको ऊपर IT वालों ने खिलाया।